क्या इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को माफ़ी मांग लेनी चाहिए? जो अब सिचुएशन जा रही है इस सिचुएशन में मांग लेनी चाहिए। 9 मई का वाक़या था, वो एक फॉल्स फ्लैग मिशन था। पुरअमन जमात को, सियासी जमात को दिखाया गया कि वो एंटी स्टेट है और किस तरह 9 मई को यूज़ किया जा रहा है। माफ़ी मेरे ख्याल से तो मांगनी पड़ेगी के लिए जिस लोगों से इनका ताल्लुक पड़ गया है ना, ठीक है, अनफॉर्चुनेटली सारा कंट्रोल उनके हाथ। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इमरान खान इस पे माफ़ी मांगेगी, क्योंकि वो इस पे अपने आप को कल्परेट नहीं समझते। अगर वो इस चीज़ पे माफ़ी मांग लेते हैं तो वो फिर ये इस अपने उस बयानिए से हट जाएंगे कि हमने 9 मई नहीं की। और दूसरी बात ये है कि वो मुलजिम साबित हो जाएंगे कि अगर इमरान खान तो नहीं मांगेगा, लेकिन क्या मांगनी चाहिए या नहीं? बिल्कुल नहीं मांगनी चाहिए। अगर मांग भी लेता है तो उसकी अपनी आवाम, इमरान खान की अपनी आवाम उससे खुद बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाएगी। लेकिन हम लोग बहैसियत पाकिस्तानी पिछले 1 साल से जितनी तकालीफ देख रहे हैं, जितना कुछ हम लोग सह रहे हैं, मेरे ख्याल से अब ये हमारी जो पाक आर्मी है इसको बस कर देना चाहिए। इसको सियासी रंग देना छोड़ के और हमारी जो है वो इस्तकामत के ऊपर काम करना चाहिए कि लोगों के पास कोई चीज़ नहीं है, लोगों के पास खाने के लिए नहीं है, लोगों के पास पहनने के लिए नहीं है, लोग भूखे मर रहे हैं, बिलक रहे हैं बच्चे रोडों के ऊपर, और हम अभी तक उसी चीज़ के ऊपर अटके हुए हैं कि जी वहाँ पे कोई बंदा आए और आके हमारे सामने जो है ना वो हाथ जोड़े, माफ़ी मांगे, और इसी तरह से हम लोग जो है ना वो सर्कुलेट करते जाएँ इस चीज़। तो सियासी रंग को छोड़ के आप लोगों का जो काम है, आप लोग प्लीज़ बराए मेहरबानी वो काम करें। जिन लोगों ने 9 मई का जो वो सारा इंतशार वाले मामला किए थे, अगर वाकई उन लोगों से माफ़ी मंगवाई जाए तो मेरे ख्याल से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे सबसे पहले उन्हीं को माफ़ी मांगनी पड़ेगी। पाकिस्तान खबर टीवी के वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोस देख सकें। देखते रहें पाकिस्तान खबर टीवी। अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान खबर के साथ मैं हूं हमजा जावेद। नाजरीन, कल DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने 9 मई के हवाले से जिक्र किया कि अगर 9 मई में मुलव्विस लोग सिद्क़े दिल से माफ़ी मांग लेते हैं तो उन्हें माफ़ कर दिया जाएगा। उनका जो इशारा था वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जानिब था। क्या अवाम क्या सोचते हैं, क्या पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को माफ़ी मांग लेनी चाहिए या नहीं मांगनी चाहिए? आइए अवाम से उनकी आरा जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई आपका नाम? रुमेल अफजल। अच्छा रुमेल भाई, आपने कल DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी होगी। जी जी। उसमें उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ वाले या जो लोग भी 9 मई के अंदर मुलव्विस हैं, अगर वो लोग माफ़ी मांग लेते हैं तो उनको माफ़ी मिल जाएगी। तो क्या सोचते हैं आप, क्या माफ़ी मांगनी चाहिए या नहीं मांगनी चाहिए? मेरे नज़दीक मांग लेनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने एक डेकोरम को ना मिसप्लेस किया, तो वो चीज़ बड़ी ना आपको करती है। तो मेरे नज़दीक यही है कि मांग लेनी चाहिए। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ वाले तो कहते हैं हमने किया ही नहीं है ये तमाम। ये तो हमें भी पता है, आपको भी पता है क्या वो सूरत हाल क्या थी क्या नहीं, लेकिन जो अब सिचुएशन जा रही है इस सिचुएशन में मांग लेनी चाहिए। अच्छा, आप ये सोचते हैं कि माफ़ी मांग लेंगे तो कम से कम उनकी मुश्किलात ख़त्म हो जाएगी? जी बिल्कुल ऐसे ही है। चलें, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई क्या नाम है आपका? मेरा नाम हुसैन। अच्छा हुसैन भाई, कल आपने DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है? जी मैंने सुनी है। अच्छा, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लिए या फिर जो लोग भी 9 मई में मुलव्विस थे उन लोगों के लिए उन्होंने एक बात की है कि उनके लिए आम माफ़ी मिल सकती है अगर वो माफ़ी मांगे तो। आप क्या सोचते हैं इसके ऊपर? एक्चुअली मैंने जो कल उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है उसमें उनका ये पॉइंट ऑफ व्यू था कि इदारे से माफ़ी ना मांगे, कौम से माफ़ी मांगे। मतलब कौम से माफ़ी मांगे आप 9 मई की। और जो दूसरी कौम से माफ़ी मांग लेनी चाहिए पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ। और जो दूसरी तरफ हैं, जो जिनको ये 9 मई के गुनाहगार समझते हैं, जो PTI वाले हैं या जो इमरान खान है, वो नहीं समझते कि वो इस चीज़ में गुनाहगार हैं। वो ये समझते हैं कि जो साजिशी किरदार है ना, उन्होंने सारी कौन है साजिशी किरदार, वो तो बता दें। अब वो उनका इशारा तो एक तरफ होता है कि किस तरफ? स्पेशल एजेंसीज़ के बंदे होते हैं, वो हजूम के अंदर आ जाते हैं और वो लोगों को उन लोगों का खून उभारते हैं और उनको मजबूर करते हैं कि चलो यहाँ पे हमला करें, और इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो मैं नहीं समझता कि इमरान खान जो है वो इस पर माफ़ी मांगेंगे। वो ये कहेंगे कि आए इस पे एक जुडिशल कमीशन बनाएं और एक टेबल टॉक हो, तो वो ये चाहेंगे। अगर वो इस चीज़ पे माफ़ी मांग लेते हैं तो वो फिर ये इस अपने उस बयानिए से हट जाएंगे कि हमने 9 मई नहीं की। और दूसरी बात ये है कि वो मुलजिम साबित हो जाएंगे कि जी इन्होंने 9 मई की थी और हमने इनसे माफ़ी मंगवाई, और अब इमरान खान मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट और इनसे मुफाहमत करना चाह रहे हैं, और बकौल दूसरी पार्टी स्पेशली नून लीग वो कहेंगे ये NRO ले रहे हैं। इस तरह की चीज़ें हैं सारी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई आपका नाम? मेरा नाम जहांगीर। अच्छा जहांगीर भाई, कल आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी होगी। उसमें जो पाकिस्तान आर्मी की तरफ से एक दावा किया गया, अगर उन्होंने कहा है कि अगर 9 मई के लोग माफ़ी मांगते हैं तो उन्हें माफ़ कर दिया जाएगा। आपको क्या लगता है, क्या माफ़ी मांगनी चाहिए?
नहीं, बिल्कुल माफ़ी नहीं मांगनी चाहिए। ऐसी कोई ख़ास वजह तो नहीं थी है कि जिसकी वजह से हमें इनसे माफ़ी मांगनी चाहिए, मतलब पीटीआई वालों को माफ़ी मांगनी चाहिए। इमरान खान तो कभी भी माफ़ी नहीं मांगेगा इस चीज़ वो इसके हक़ में बिल्कुल नहीं होगा। अगर वो इमरान खान तो नहीं मांगेगा, लेकिन क्या मांगनी चाहिए या नहीं? बिल्कुल नहीं मांगनी चाहिए। अगर मांग भी लेता है तो उसकी अपनी आवाम, इमरान खान की अपनी आवाम उससे खुद बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम। भाई, आपका नाम? अवैस करनी। अच्छा अवैस भाई, कल DGISPR की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो है वो माफ़ी मांग लेनी चाहिए, जो 9 मई के जितने भी किरदार हैं। तो आपको क्या लगता है, उन्हें माफ़ी मांग लेनी चाहिए या नहीं मांगनी चाहिए? एक सवाल मैं आपसे करना चाह रहा हूँ कि अभी तक ये कॉन्फ्रेंसेस वाला सिलसिला ख़त्म नहीं हुआ? वो तो ख़त्म हो गया हुआ है पिछला एक साल नहीं वो अभी अब आप बता रहे हैं ना कि वो DGISPR साहब ने कल दोबारा से कॉन्फ्रेंस की बहुत है। अरसे बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, बहुत अरसे बाद। अच्छा, मतलब की तो ना हाँ, कॉन्फ्रेंस प्रेस की। कॉन्फ्रेंस की। मतलब ये कि सिलसिला ख़त्म नहीं हुआ अभी तक। जी जी। और अब ये चाहते हैं कि मज़ीद लोग जो हैं वो सामने आएँ और आके जो हैं वो अपने बयान दें कि भाई हम जो है वो अपने तहे दिल से आपसे माजरत ख्वाह हैं कि हमने जो है वो आपकी तोड़ फोड़ की। हालांकि मेरे ख्याल से वो लोग वहाँ पे मौजूद नहीं थे या फिर उनके कारकुनान भी थे, तो उन लोगों ने जितनी माफ़ियाँ मांगनी थी वो लोग मांग चुके। ये मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दे रहा हूँ, लोग अगर चाहें तो इससे इख्तलाफ रख सकते हैं, लेकिन हम लोग बहैसियत पाकिस्तानी पिछले एक साल से जितनी तकालीफ देख रहे हैं, जितना कुछ हम लोग सह रहे हैं, मेरे ख़्याल से अब ये हमारी जो पाक आर्मी है इसको बस कर देना चाहिए। इसको सियासी रंग देना छोड़ के और हमारी जो है वो इस्तकामत के ऊपर काम करना चाहिए कि लोगों के पास कोई चीज़ नहीं है, लोगों के पास खाने के लिए नहीं है, लोगों के पास पहनने के लिए नहीं है, लोग भूखे मर रहे हैं, बिलक रहे हैं बच्चे रोडों के ऊपर, और हम अभी तक उसी चीज़ के ऊपर अटके हुए हैं कि जी वहाँ पे कोई बंदा आए और आके हमारे सामने जो है ना वो हाथ जोड़े, माफ़ी मांगे और हम लोग इसको जो है वो दोबारा से एक सियासी रंग दें और इसी तरह से हम लोग जो है ना वो सर्कुलेट करते जाएँ इस चीज़ को। तो सियासी रंग को छोड़ के आप लोगों का जो काम है, आप लोग प्लीज़ बराए मेहरबानी वो काम करें। आप लोग जो हैं वो बॉर्डर्स पे रहें, आप लोग जो हैं वो उस चीज़ की हिफाजत करें जिस चीज़ के लिए आपको तैनात किया गया है। इस चीज़ को छोड़ दें एक बार, वो एक साल पुराना काम था। जब तक आप लोगों ने कब्र से लोगों को उखाड़ के और आपने सामने नहीं लेके आना, उस वक्त आप लोगों ने बस नहीं करनी है। बस करें, खुदा का वास्ता दे रहे हैं आप लोगों को एक पाकिस्तानी होने के नाते। क्या आप लोग चाहते हैं कि सारी की सारी दुनिया यहाँ से निकल के और भाग जाए? यहाँ से जो पढ़े लिखे बच्चे हैं, जो यहाँ से डिग्रियाँ ले रहे हैं, उनके पास नौकरियाँ नहीं हैं, उन लोगों के पास खाने के लिए रोटी नहीं है, और वो लोग जो हैं वो रोडों के ऊपर अपनी डिग्रियां लेके फिर रहे हैं। आज से कुछ दिन पहले की बात है, मैं देख रहा था एक लड़का है बेचारा, उस बंदे ने अपना जो है वो एमफिल कंप्लीट किया एंड उसने अपनी डिग्री जो है वो जला दी है रोड के ऊपर खड़े होके, बिकॉज उस बंदे को नौकरी नहीं मिल रही है। भाई इस चीज़ पे लाखों रुपए लगा के, आपको पता है एक बच्चा जो है वो कितनी मुश्किल से डिग्री जो है वो लेता है। माँ बाप की जो है वो ना जान निकल जाती है एक बच्चे को पढ़ाने में। मेहनत, असाइनमेंट्स, क्विज़ेस, मैं अभी एग्ज़ाम दे के आ रहा हूँ, मेरा फाइनल था, लेकिन मैं पूरी रात से नहीं सोया क्योंकि एग्ज़ाम की इतनी टेंशन थी। और उस बेचारे ने, जिसने मेरे से भी ज़्यादा पढ़ा हुआ है, उसने अपनी डिग्री जला दी। उसने कहा मुझे चाहिए ही नहीं है। जिस आदमी ने डिग्री जला ली है यानी उसने अपना वजूद जला दिया। ठीक है, तो इसके लिए काम करें, माफ़ी तलाफ़ी को छोड़ दें और आगे बढ़ें। तो आपको क्या लगता है फिर, यानी आप ये सोचते हैं कि माफ़ी नहीं मांगनी चाहिए? सर मुझे बस जो लगता है ना वो मैंने कह दिया है, जिनको अब देखना है ना वो देख लें और समझ जाए इस चीज़ को। मेरा रुझान है आपका। हाँ ठीक है, चलें। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई आपका नाम? तलहा। अच्छा तलहा भाई, कल आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी होगी। बिल्कुल। तो DGISPR का कहना था कि जो लोग भी 9 मई में मुलविस हैं, अगर वो लोग माफ़ी मांग लेते हैं तो उन्हें माफ़ कर दिया जाएगा। बिल्कुल। तो आप क्या सोचते हैं, उन्हें माफ़ी मांग लेनी चाहिए नहीं? नून लीग को वैसे माफ़ी मांग लेनी चाहिए। नून लीग को देखिए अब कौन मुलविस था, खैर मैं कहना तो नहीं चाहूँगा यहाँ पर, हमें बेहतर पता है कि उसमें कौन लोग मुलविस हैं। अगर तो वाकई सही उसके जो जिन लोगों ने 9 मई का जो वो सारा इंतशार वाले मामला किए थे, अगर वाकई उन लोगों से माफ़ी मंगवाई जाए तो मेरे ख्याल से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे सबसे पहले उन्हीं को माफ़ी मांगनी पड़ेगी। अच्छा ठीक है। और मेरे नज़दीक, या आवाम को भी बेहतर पता है, मेरे नज़दीक क्या आवाम बेहतर जानती है, आवाम के अंदर शऊर है कि जो 9 मई का वाक़या था वो एक फॉल्स फ्लैग मिशन था। ठीक है, किस तरह एक पुरअमन जमात को, सियासी जमात को दिखाया गया कि वो एंटी स्टेट है, और किस तरह 9 मई को यूज़ किया जा रहा है थ्रू आउट तब से कि दहशतगर्द पार्टी है, फलाना टमकाना, वो उसको बड़ा गलत एक नैरेटिव इस्तेमाल किया जा रहा है उसको लेके। मेरे ख्याल से पॉलिटिक्स में इस तरह की चीज़ों को इंक्लूड नहीं करना चाहिए। ठीक है, आपने पॉलिटिक्स को इतना गंदा कर दिया है कि आवाम, जो मेजॉरिटी ऑफ द आवाम का जो आप कह लें कि ओपिनियन है, आप उसको रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, आप आवाम के नैरेटिव को रिस्पेक्ट नहीं कर रहे। चलिए, इसके बावजूद आपको क्या लगता है कि फिर भी माफ़ी मांग लेनी चाहिए या नहीं मांगनी चाहिए? क्योंकि देखिए ना, हम एक तरफ ये देखते हैं, अगर माफ़ी मांगते हैं, अगर मुलविस भी नहीं भी हैं, तो अगर वो माफ़ी मांगते हैं तो उनके जितने भी मसले हैं वो तमाम खत्म हो जाएंगे। बिल्कुल ऐसे अब भी माफ़ी मांग लेनी चाहिए या नहीं मांगनी चाहिए? देखिए सिंपल सी बात है कि अगर तो मुल्क को चलाना है ना, ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि कोई वाकई किसी किस्म की तब्दीली है, कुछ मामला स्मूथ हो, तो आई बिलीव के
बैठ के बात करनी पड़ेगी, ठीक है। खान साहब भी जो बैठ हैं के बात करनी पड़ेगी, माफ़ी मांगनी पड़ेगी? माफ़ी मेरे ख्याल से तो मांगनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि जिस तरह जिस जान छुड़वाने के लिए? जान छुड़वाने के लिए जिस लोगों से इनका ताल्लुक पड़ गया है ना, ठीक है, अनफॉर्चुनेटली सारा कंट्रोल उनके हाथ में है। नाजरीन, अवाम की आरा आपने जानी। कुछ लोग कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को माफ़ी मांग लेनी चाहिए, और कुछ लोगों का कहना था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बिलखुसूस इमरान खान को तो बिल्कुल भी माफ़ी नहीं मांगनी चाहिए, बल्कि जो बासर इदारे हैं उन्हें इमरान खान साहब के साथ बैठना चाहिए और उनसे टेबल टॉक करनी चाहिए। आप क्या सोचते हैं? अपनी आरा का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान हमजा जावेद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।